ड्रामा सीरियल उम्मीद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रमीज के ऑफिस से चले जाने के बाद तहमीना बेगम उम्मीद से घर के सारे काम करवाती। उम्मीद ने कभी तहमीना को किसी काम से मना ना किया क्योंकि वो जानती थी अगर रमीज को सच बताया तो रमीज अम्मी की बात का ही यकीन करेंगे, इसलिए वो सब खामोशी से करती रहती जिससे उम्मीद की तबीयत बहुत खराब हो जाती। फिर रमीज ऑफिस जाने लगा तो उम्मीद बोली, रमीज मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, वो ला दे। इस पर रमीज ने साफ कह दिया, कल डॉक्टर को चेकअप करवाने जाओगी तो आते हुए ले आना। ये कहकर रमीज चला गया। उम्मीद ने तहमीना को कहा, अम्मी आज मुझसे घर के काम नहीं होंगे, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन उन्होंने एक न सुनी। किचन में बैठकर काम कर लो, यूं कमरे में पड़े रहने से तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। उम्मीद ना चाहते हुए भी उठकर कमरे से बाहर आ गई। आते ही सीढ़ियों पर बैठ गई। कम्मो ने जल्दी से आकर बताया, बड़ी बेगम साहिबा दुल्हन बीवी की तबीयत बहुत खराब है। इतने में रमीज भी आ गया और उम्मीद की हालत देखकर कहा, उठो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। जहाँ डॉक्टर ने बताया कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उम्मीद के लिए काम करना सही नहीं, फिर भी आप ख्याल क्यों नहीं रखते। रमीज ने बताया, उम्मीद तो सारा दिन कमरे में आराम करती रहती है। डॉक्टर बोली, उम्मीद आप बताएं क्या ये सच है। इस पर उम्मीद, डॉक्टर साहबा घर के कौन सा इतने काम होते हैं, वैसे ही वो ऐलान की सफाई करनी थी, शायद धूप की वजह से बीपी लो हो गया। दूसरी तरफ रमीज और शैला के दरमियान दिन ब दिन बेतकल्फी बढ़ती जा रही थी। रमीज को शैला की हर आदत पसंद आती और इसी वजह से रमीज उम्मीद से दूर होता जा रहा था। उम्मीद ने रमीज से इस बदलते रवैये की वजह पूछी, लेकिन रमीज ने कहा, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है, तुमने मेरा और मेरी माँ का जीना हराम कर दिया। ये सुनकर उम्मीद हैरान थी कि कोई माँ अपने बेटे को इस कदर भी बदसन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे रमीज की बेरुखी और तहमीना बेगम के जुल्म का अंजाम बहुत बुरा हुआ। उम्मीद की जान तो बच गई, लेकिन उम्मीद का बच्चा मर गया और उसका दुख भी सिर्फ उम्मीद को ही था। इस मौका पर भी तहमीना बेगम खामोश ना रही। ये तो पहले दिन से अपनी मर्जियां कर रही थी, मेरे बेटे की औलाद को मार दिया। रमीज, मैंने तुम्हारी औलाद के कितने ख्वाब देखे थे। तहमीना बेगम के कहने पर रमीज ने उम्मीद को तलाक दे दी। उम्मीद वापिस अब्बा के घर आ गई। इधर जब जमाल के पीछे कोई ना आया तो अदालत ने गैर कानूनी जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई। जमाल हर वक्त रोता चिल्लाता रहता, मगर उसको सुनने वाला कोई न था। दूसरी तरफ रमीज ने शैला को प्रपोज किया और उससे शादी कर ली। तहमीना बेगम को कोई एतराज ना था। रमीज शादी के शुरू दिनों में शैला से वैसे ही मोहब्बत करता जैसे उम्मीद से करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता तहमीना बेगम ने जब रमीज को सिर्फ बीवी का होता देखा तो उसको रमीज से दूर करना चाहा। लेकिन शैला ने हर बात रमीज को बताई कि तुम्हारी माँ किस कदर झूठी औरत है, मुझे लगता है वो तुम्हारी पहली बीवी के साथ भी ऐसा ही करती थी। रमीज का अम्मी से एतबार उठ गया और अब उस अम्मी की कही हुई बात पर यकीन ना रहा। जो शैला कहती रमीज वही मानता। अब तहमीना को उम्मीद के साथ बुरा किया याद आया। तहमीना बेगम हर वक्त रोती और अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती। 2 साल बाद अम्मी के कहने पर फवाद वापिस आया तो अचानक उसकी मुलाकात उम्मीद से हुई। उम्मीद ने फवाद को सब बताया। फवाद ने अपनी अम्मी से कहा, आप उम्मीद के लिए रिश्ता लेकर जाएं। फवाद की अम्मी के साथ ने बहुत इज्जत की और फिर बहुत जल्द उम्मीद और फवाद की शादी हो गई और वो उसी से जिंदगी गुजारने लगे। आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।